तीसरा क्षेत्र अंतर्गत एमओसीपी सेक्टर ए दुर्गा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ आरंभ की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के सभी माताएं बहनें भक्तजन आमंत्रित हैं और 13 जनवरी 2024 को समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी सुबह 10 बजे तुलसी भागवत कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी माता बहनें तुलसी कलश माथे पर लेकर भगवान जी के लेकर नगर भ्रमण करेंगे। यह कलश शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर अलगढ़िया तालाब से जल भ्रमण करके सारे मंदिरों का दर्शन करके ठाकुर जी को दर्शन करा के इस दिव्य कथा पंडाल में विराजमान करेंगे और दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक भगवान श्री हरि की 24 अवतार की कथा ठाकुर जी की सुनाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के सभी भक्तजनों को आमंत्रित किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहले आप आए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारगण, बड़े भाई छोटे भाई, सबको मेरा एक साथ प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ पंचम वेद है और सभी वेद पुराणों का ये सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरो नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन और उनकी कथाएं सुनने से भगवान श्री राधा गोविंद की कृपा सुलभ ही मिल जाती है। तो हम लोग श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर के तत्वाधान में प्रयास करते हैं। जिस जगह में आज तक भागवत नहीं पहुंची है, जहां लोग भागवत का ABCD भी नहीं जानते हैं, वैसी जगह में हम लोग अपना सुंदर भगवान की कृपा से, राधा गोविंद की कृपा के बल से हम लोग कथा का शुरुआत करते हैं और फिर समाज के बुद्धिजीवी लोग, गणमान्य लोग इस ज्ञान गंगा यज्ञ में जुड़ करके सफल करते हैं। इस कथा का लक्ष्य है, हमारा सनातन सत्य हिंदू धर्म कहीं न कहीं आज भटकती जा रही है। लोग का खान पान रहन सहन सबका मिला जुला करके सब गड़बड़ होते जा रहा है। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये आध्यात्म विद्यालय एमओसीपी दुर्गा मंदिर में 8 दिन के लिए इस सुंदर कोयलांचल के हृदय स्थली में पधार रही है। तो हम सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का सुंदर कथाएं और 33 कोटि देवी देवता यहाँ आपके गांव नगर में पधार रही है। कल सुबह 10 बजे तुलसी भागवत यात्रा निकाली जाएगी। सभी माताएं बहन माथे पे तुलसी कलश यात्रा लेकर के भागवत जी को नगर भ्रमण करेंगे और यहाँ से अलगढ़िया तालाब के पास जा करके जल भरण करके और फिर भगवान का सारे मंदिरों का हम लोग दर्शन करके ठाकुर जी को दर्शन करा करके इस दिव्य कथा पंडाल में विराजमान करेंगे और दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक भगवान श्री हरि की 24 अवतार की कथा ठाकुर जी की सुनाई जाएगी। तो आप सब जरूर से जरूर पधारे। भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन की व्यथा मिट जाती है। कलश की बात करें तो कितने कलश की यात्रा है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं 251 कलश यात्रा हो। आगे ठाकुर जी की इच्छा 108 151 जितना भी हो। हम चाहते हैं कि कथा में भीड़ कितनी है ये मायने नहीं रखती है, कथा में कितने लोग सच्चे श्रोता आते हैं वो मायने रखती है। आज कई बड़े बड़े कथाकार कथा को बेच रहे हैं, कोई 11 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख कथा को लोग व्यापार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कथा में जो वाजिब खर्च होती है वो व्यवस्था लेना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन कथा का व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। तो हम लोग गरीब से गरीब लोग, जो आज तक संपन्न परिवार लोग गुजराती मारवाड़ी भागवत करा लेते हैं, 10 आदमी खड़ा हो गए, 50,000 51 लाख 10 लाख व्यवस्था कर लिए, लेकिन आज भी गरीब आदमी भागवत का ABCD नहीं जानते हैं। उनको ज़्यादा खुशी होता है तो 24 घंटा का अखंड करा लेते हैं। गुरु जी, बात किया जाए और देखा जाए तो भागवत कथा क्यों जरूरी है, क्यों लोगों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है और 2 गंगा, जैसा हम बताएं, भगवान के शिव विग्रह से 2 गंगा निकली। एक चरणों से निकली गंगा प्यारी जो काशी बनारस इलाहाबाद से होते हुए हमारे गांव नगर में आती है और हमें पवित्र करती है। उस गंगा में नहाने से, डुबकी लगाने से हमारा तन पवित्र होता है। और भगवान के मुख से निकली हुई गंगा आपके गांव नगर में एमओसीपी दुर्गा मंदिर में चल करके आई है। उस गंगा में डुबकी लगाने से जितना गहराई में जाइएगा, डुबकी में आपको उसमें गोता लगाने का डर है कहीं ना कहीं गहराई में, और भगवान की कथा में गोता लगाने से आपका जीवन का उत्थान होता है।
और सबसे ज़रूरी बात है कि जीवन का मूल है भागवत। जो आदमी भागवत से नहीं जुड़े, वो सत्य हिंदू परिवार को कहलाना ही उसके ऊपर धिक्कार है। इसलिए भागवत की कथा में जरूर से जरूर सबको अनुष्ठान में क्या जाति क्या पाति सब कुछ भूल करके सनातन सत्य हिंदू धर्म है। हम लोगों को जातिवाद में बांटा गया और जातिवाद के कारण आज हम लोग सब बटे हुए हैं। आप किसी भी मुसलमान से पूछिए, वो सारे सिया सुन्नी, कोई नहीं बोलेंगे पठान है, सब कहेंगे हम मुसलमान हैं, मियाँ हैं, मियाँ हैं। और हमारे हिंदू भाई क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये सब आपस में बटे हुए हैं। तो सुरेंद्र हरिदास जी महाराज, श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर लोयाबाद, और हमारे गुरुदेव वृंदावन से हुए देवकी नंदन ठाकुर जी। ब्रज में हम लोग सुंदर कुटिया बना रहे हैं। गरीब आदमी कोई भी वृंदावन जाएगा तो रहना और खाना निःशुल्क। कई गरीब आदमी लोग तीर्थ यात्रा का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, वो लोग जाते हैं, रहने खाने में इतना खर्च हो जाती है कि गरीब आदमी तीर्थ यात्रा संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कथा के माध्यम से ठाकुर जी के कृपा से जो संपन्न परिवार हैं, जो सेवा सहयोग करते हैं, उसी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करके जो बचता है हमारी भूमिदान में जाती है। तो आप सब जरूर से जरूर सहयोग करिए। और 8 दिवसीय आपके ज्ञान गंगा यज्ञ पधार रही है। बिना बुलाए आपके गांव में कोई संत ब्राह्मण या भक्त आते तो साक्षात हरि हमारे गांव में पधारे हैं। तो भगवान का सुंदर कीर्तन कथा है, सबको जुड़ करके इस यज्ञ को सफल करना है। जय श्री कृष्णा। इस यज्ञ में हमारे सफल करने वाले में हमारे नाम दीजिए उधर, हमारे श्रीमती उषा पासवान जी, अमर निषाद जी, भोला साहनी जी, आलोक राज जी, मानिक चंद्र महतो जी, सौरभ पासवान जी, मथुरा मल्ला जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी, सुधीर यादव जी, कमला साहनी जी, गुड़िया देवी जी, और कुमार राणा जी, और कोई नाम है महावीर कुमार जी, और संपन्न दुर्गा पूजा कमेटी एमओसीपी के सभी सदस्य हैं। और कई लोगों से हमारा जान पहचान नहीं हुआ है, लेकिन सबका सहयोग मिलेगा। ये भगवान का काम है और ठाकुर जी के बल से हम लोग कार्य को शुरुआत करते हैं। और धीरे धीरे सारे गण्यमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, आज भी समाज में अच्छे लोग हैं और अच्छा कार्य देख करके अपने धन का सदुपयोग करते हैं। तो सब कोई इस ज्ञान गंगा योग को सफल करें। ये आपकी भागवत है, हमारी भागवत है, समस्त एमओसीपी नगरवासी के बल से और उनकी सेवा सहयोग से किया जा रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।